जय हिंद। टारगेट विथ हेलो क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का निर्माण किस तरीके से होता है और किस किस तरीके से हमारे शरीर में कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नंबर समझते ये हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। पूछे कोई रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की थी, तो मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज आप लोग को पता ही होगा, एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग कि कोशिकाओं से मिलके किस तरीके से हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें और हमारे किस तरीके से हमारे शरीर में जीव का निर्माण होता है। सर्वप्रथम ये समझिए, जब भी कोशिका मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं और उन कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक होती हैं तो उनसे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद अंगतंत्र मिलकर के क्या एक जीव का निर्माण करते हैं। ये इस तरीके से हमारी जो है जीवन शैली और कोशिकाओं से मिलकर सारी चीज़ें बनती हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं यहाँ पर, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से है। अब आगे समझते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी है हमारे शरीर में, तो ये न्यूरॉन है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन है। मनुष्य में लगभग 100 अरब और रीढ़ की हड्डी में 13.5 मिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। आगे हम लोग समझेंगे मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। देखिए, हमारे मनुष्य में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, जिसे स्पर्म कहते हैं, है ना, जो मनुष्य यानी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है।